नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 11 दिसंबर 2025 और आज आइए जानते हैं आज की बड़ी और टॉप हेडलाइन। लंप स्किन डिजीज से पशुओं को बचाने के लिए 11 दिसंबर से शुरू होगा अभियान, लगाए जाएंगे टीके। दरअसल पशुओं की रक्षा के लिए ये 11 दिसंबर को अभियान होगा जिसमें पशुओं को टीके लगाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 दिसंबर को करेंगे बरेली का दौरा, अफसरों से मुलाकात। जयपुर टाइगर फेस्टिवल 11 दिसंबर से जेकेके और सजेगी बागों से बारात। आज 4000 श्रमिकों को 15,000 करोड़ बांटेंगे सीएम। 19 महिलाओं को दिए जाएंगे 1-1 करोड़ रुपए। ये हिमाचल की बात हो रही है जहाँ के मुख्यमंत्री। और झारखंड में पहली बार डिजिटल माध्यम से 11 दिसंबर से शुरू होगा शिशु पंजीकरण, जो सर्वे बच्चों के पंजीकरण और डेटा को सुरक्षित रखने से। बांका में 11 दिसंबर को रोजगार शिविर। 10वीं 12वीं ITI पास को 13 से 15,000 तक सैलरी ऑफर। स्कूलों में चल रहा फर्जीवाड़ा होगा बंद। 11 दिसंबर से लागू होगा नया सिस्टम। इस सिस्टम के जरिए डिजिटल अटेंडेंस भरी जाएगी, जिसमें अगर बच्चा उपस्थित है तो ही भरी जाएगी, अन्यथा उसका जो छात्रों का निलंबन है वो एब्सेंट जो होती है वो लगाई जाएगी। और इसके जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी ये निर्भर करेगा। और 30 दिन से अगर ज़्यादा हो गया बच्चा एब्सेंट तो फिर उनको निष्कर्ष या स्कूल से निकाला भी जा सकता है। ये इस नियम का एक बड़ा हिस्सा है। ये बिहार शिक्षा विभाग की ओर से शुरुआत की जा रही है और लगातार 30 दिन तक अगर वो उपस्थित नहीं रहता है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। और 11 दिसंबर से बस्तर ओलंपिक 2025, अमित शाह मुख्य अतिथि, मेरी कॉम। रायपुर में 11 दिसंबर को विशाल हिंदू सम्मेलन भैंसताल के मैदान में होगा। 11 और 12 दिसंबर को मणिपुर दौरा करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जोरों पर स्वागत की तैयारियां। पदभार ग्रहण करने के लिए द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर से। और पीएम मोदी 11 दिसंबर को एनडीए सांसदों के साथ करेंगे बातचीत। इस बैठक को आगामी चुनावों को लेकर भी एक बड़ी चर्चा। केरल स्थानीय निकाय चुनाव पहले चरण में बम्पर वोटिंग। नोएडा में 11 दिसंबर को खुलेगा एप्पल का पहला स्टोर। और अब नए साल में नौकरियां बाहर। 52% कंपनियां करेगी जमकर भर्तियां। सभी सेक्टर में नियोक्ता बढ़ाएंगे कर्मचारी। दरअसल नया साल जैसे स्टार्ट होगा सभी कंपनियां अपनी अपनी वैकेंसी, अपनी अपनी जो भर्तियां हैं नौकरियों की वो निकालेगी। और ओमान और न्यूजीलैंड के साथ भारत की FTA वार्ता अपने अंतिम चरण पे, बोले उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। प्रधानमंत्री मोदी ने योर मनी योर राइट्स मूवमेंट में शामिल होने की अपील की, जाने कौन अंशुल। और तेलंगाना सरकार बनाएगी 1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड। हैदराबाद को यूनिकॉर्न हब बनाने की तैयारी। तेलंगाना बनेगा ग्लोबल स्टार्टअप का एक बड़ा हब जिसमें 1000 करोड़ रुपए निवेश करेगी सरकार। और UPI पेमेंट नहीं रोक सकता कोई, एक बैंक डिजिटल फ्रॉड पर SBI MT का बड़ा बयान दिया है। और अमेजॉन इन्वेस्टमेंट भारत में $35 अरब का निवेश करेगी। अमेजॉन कारोबार को करेगी विस्तार। अमेजॉन कंपनी एक बार फिर से भारत में विस्तार करने जा रही है जिसमें 3.14 लाख करोड़ के आसपास के निवेश हैं। और खासकर AI के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। और 1.4 करोड़ छोटे बिजनेस को भी इससे फ़ायदा होगा। और माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब अमेजन भी भारत में बड़ा निवेश करने का ऐलान कर दिया है। अब धीरे धीरे जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में। और वेदांता राजस्थान में करेगा 1 लाख करोड़ का निवेश। उत्पादन में अडानी ग्रुप ने भी भारत में 10.12 लाख करोड़ रुपए और अगले 6 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में खर्च होगा। गौतम अडानी बोले देश में इन्वेस्टमेंट की बड़ी संभावना। और UFC में मुंबई में लॉन्च किया पहला रतन टाटा सम्मान। नारायण मूर्ति सहित 3 भारतीय दिग्गजों को मिला अवार्ड। और म्यूचुअल फंड एड्स 10 साल से 4 गुना, एक्टिविटी होल्डिंग 7 गुना होगी। इन्वेंटरी में 30 से कम उम्र के निवेशक की हिस्सेदारी 40% और ये 5 साल पहले मात्र 23% थी। चलिए अगली बड़ी खबर। नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घटाई गई। 15 दिसंबर से लागू नियम। पहले ये 120 और 100 के बीच थी, अब 80 घटाकर कर दिया है। जिसमें जो खतरा है वो अब सड़कों के ऊपर जो हादसे हैं उनको कम किया जाएगा। और 348 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माण दिवस 2026-27 में पूरा होने की संभावना है। केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने कहा। पीएम मोदी ने शीर्ष वैश्विक CEO से मुलाकात पर जताई खुशी। भारत में निवेश और विस्तार की पुष्टि भी साथ भी हो गई है।
यह विदेशी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के साथ भी मोदी मुलाकात करते हुए नजर आए। और भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर समुदाय बनने की राह पर अग्रसर, सत्य नडेला का कहना। जी हाँ, सत्य नडेला। अब नडेला और भारत का एआई मॉडल कॉपी नहीं हो सकता। गौतम अडानी से मिले माइक्रोसॉफ्ट भारत में 1.6 लाख करोड़ निवेश करेगी। जी हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने जा रही हैं। और विटामिन की कमी से कौन ठंड बढ़ता है या फिर नहीं, जाने कुछ लोग हमेशा दूसरों से ज़्यादा सर्दी महसूस करते हैं। इसके पीछे का रीज़न, ज़्यादा ठंड लगती है अगर आपको तो फिर विटामिन B12 और डी की कमी है, एनीमिया, थायराइड और कमज़ोरी आपको महसूस हो सकती है। इसलिए इसके लिए क्या करें उपाय, वो अगली खबर में जानेंगे।